माघ मास की षटतिला एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान और तिल का ही जलपान तथा तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं। पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? न जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास में लगने वाले स्नान आदि से निर्मित इस एकादशी को शुद्ध चित्त से व्रत किया जाए, बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उबटल, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान,
मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि से शून्य क्यों है। मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देवी स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, देवों की स्त्रियां सब मिलकर आईं और द्वार खोलने को बोली। तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन संसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। इति श्री षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।